हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे, है ना। चलो आज हम हिंदी विषय में देखने वाले हैं नई कविता। कविता नंबर 6। कविता का नाम है ऐ सखी। सखी यानी क्या? सहेली। और ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना। कवि है उसके अमीर खुसरो जी। बहुत ही अच्छी पोएम है। यानी ये क्या है, सब पहेलियाँ उन्होंने लिखी हुई है ना। पहेलियाँ कैसी होती है पता है? पहेलियाँ पूछने वाला जब पहेली पूछता है तो सामने वाले उसका आंसर कुछ के कुछ देता है और सामने वाले को बहुत हंसी आती है, अरे ये क्या उसका आंसर दे रहे करके। और फिर बाद में जब उसका आंसर सुनते हैं तो सब हंसने लगते हैं। ऐसी ये क्या है, पहेलियाँ है। पहले हम देखेंगे परिचय। जन्म है उनका 1253, पटियाली एटा गांव। कहाँ आया ये? उत्तर प्रदेश में। उनका मृत्यु है 1325। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो का नाम अगर कोई नहीं जानता हो तो वो कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि वो इतने फेमस कवि है। उन्होंने पहेलियाँ लिखी है, मुकरियाँ लिखी है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। देखो, ऐसे वो पहले ही कवि है जिन्होंने हिंदी और हिंदवी और फारसी में लिखन किया है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो जी? पहेलियाँ और मुकरियाँ। ये मुकरियाँ क्या है? पहेलियों की तरह है ये। इसमें सवाल पूछा जाता है और सामने वाला उसको जवाब देता है, और फिर वो जवाब वो नहीं रहता है, दूसरा ही जवाब रहता है उसका, लेकिन उससे ही रिलेटेड वो सवाल रहता है। उनकी कृतियाँ है तूफा तुस सीगर, वसतुल हयात, गुर्रतुल कमा, नेहातुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, मुकरियाँ, दुसुख ने ढकोसले, अनमेलियाँ, उलट बासियाँ आदि। ये सब उनकी कृतियाँ हैं, उन्होंने लिखे हुए हैं। पद्य संबंधी देखते हैं। मुकरियाँ ये क्या है? पहेलियाँ, उसी को क्या कहते हैं? मुकरियाँ। यह लोक प्रचलित पहेलियाँ का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। देखो, मनोरंजन तो होता ही है और साथ में बुद्धि चातुर्य, यानी तुमको कितना नॉलेज है उस पे से पता चलता है। अमीर खुसरो ने इस मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए। देखो, पहेलियाँ कौन किसी है? रात समय, देखो इमेजिन करो, सहेलियों का झुंड है, बहुत सारी फ्रेंड सर्कल आपस में बातें कर रही है, और एक जो सहेली है वो क्या कर रही है? उनको पहेलियाँ सुना रही है और सामने वाली जो सहेली है उसका आंसर दे रही है। अब वो सहेली क्या पूछती है? रात समय वो मेरे आवे, भोर भय वो घर उठी जावे। क्या होता है? रात को वो मेरे पास आता है, भोर यानी सुबह, सुबह होते ही, भय यानी होना, जब सुबह होती है वो घर उठी जावे, और वो क्या होता है? उसके घर को चले जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा। अचरज यानी आश्चर्य। ये तो आश्चर्य जो है वो सबसे अलग ही है, सबसे अनोखा है। अब एक सखी बोलती है, ऐ सखी साजन, वो तेरा साजन है ना? सखी तारा। देखो उसका आंसर क्या है? तारा। अब किस तरह से वो पूछी उसने? रात समय वो मेरे आवे, रात होती है तो मेरे पास आता है और सब सुबह होने के बाद में घर उठ के जाता है। तो कोई भी यही कहेगा। सहेलियाँ कहती है, ऐसा कि साजन, क्या वो तेरा साजन है? तो क्या कहती है? ना सखी तारा। उसका आंसर क्या है? तारा। देखो, रात में ही तारे चमकते ना, तो वो आता है, और सुबह होने के बाद में तारे चले जाते हैं। तो वो क्या कहती है? भोर भय वो घर उठी जावे, और वो घर चले जाता है। तो ये अचरज सबसे न्यारा है, सबसे अलग है, आश्चर्यजनक है, सबसे अनोखा है। तो वो दूसरी सखी उसको क्या कहती है? वो तेरा साजन है। तो ये क्या कहती है? ना, वो क्या है? तारा। दूसरी पहेली देखेंगे। वह आवे तब शादी होए, जब वो आता है तभी शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, और उस दिन, जिस दिन वो आता है उस दिन दूसरा और कोई नहीं रहता है। तो अब कोई भी यही समझेगा, सहेली लोग, कि हाँ साजन ही होगा, है ना। वो आवे तब शादी, वो जब आएगा तभी शादी होगी।
उस दिन दूजा और न कोई। देखो उसका आंसर क्या कहती है, मीठे लागे बाके बोल, उसकी जो आवाज़ है बहुत मीठी लगती है। तो सखी लोग कहती है सखी साजन, वो कहती है ना सखी ढोल। देखो शादी के दिन ढोल बजाए जाते हैं। देखो कैसी पहली बार उससे सहेलियों से पूछी है उसने कि वो आवे तब शादी हुई। देखो ये ढोल बजेगा तभी शादी होगी। उस दिन दूजा और न कोई। और आज हमारे यानी ढोल तो कोई बजाता नहीं, डीजे पहले बजेगा। पहले ज़माने में ढोल ही बजा करते थे हर घर, और जिसके घर में ढोल बजा समझ लेने का वो घर में शादी है। लेकिन आज ये सब रस्म नहीं रही, अभी तो डीजे बज जाते हैं ना। वो आवे तब शादी होए, ये ढोल आएगा तभी शादी होगी। उस दिन दूजा और न कोई, और ढोल के बगैर उस दिन दूसरा कोई नहीं रहता है। मीठे लागे बाके बोल, उसकी बोल यानी उसकी आवाज़ बहुत मीठे लगते हैं। अभी जो घर में बहुत खुशी होगी, ढोल बजता होगा तो उसके बोल मीठे ही लगने वाले हैं। ऐसा कि साजन, सहेलियाँ पूछती है वो तेरा साजन है, ना सखी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मैं जब मांगती हूँ तब वो क्या करता है, जल यानी पानी भर के लाता है, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरी प्यास वो बुझाता है। अभी सब सहेलियों को क्या लगता है, साजन ही होगा। मन का भारी तन का छोटा, देखो वो कैसा है, उसका हुलिया बता रही है। वो कैसा है, मन का छोटा। अरे मन का भारी, भारी देखो यहाँ पे भारी वर्ड जो है उसके दो मीनिंग है। भारी यानी बहुत वजनदार, और भारी यानी बहुत अच्छा खूबसूरत। तो यहाँ पे हमको ये मीनिंग लेना है, भारी यानी अच्छा। वो मन का कैसा है, बहुत अच्छा है, और तन का कैसा है, छोटा। उसकी बॉडी वो कैसा है, छोटा है, उसका शरीर छोटा है। सहेलियाँ कहती है वो तेरा साजन है, ऐसा कि साजन, ना सखी लोटा। देखो लोटा पता है आपको, गिलास और लोटा जिसमें हम लोग पानी भर लेते हैं। तो वो क्या कहती है, जब मांगू, मैं जब भी उसे मांगती हूँ तो वो क्या करता है, जल यानी पानी भर के लाता है, मेरे मन की तपन बुझाए, मुझे प्यास लगती है तो मेरी प्यास बुझ जाती है। मन का भारी कैसा है, मन का बहुत अच्छा है, और तन का छोटा यानी उसका तन यानी उसका शरीर कैसा है, छोटा है। तो क्या कहती है सखी लोग, ऐसा कि साजन, क्या वो तेरा साजन है, कहती है ना सखी लोटा, यानी ये पहली का आंसर क्या है, लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर यानी बार बार, सोवत ही मैं जब सोती हूँ तो वो मुझे जगाता है, बार बार जगाता है। ना जागूँ तो काट खावे, और मैं जागती नहीं हूँ तो क्या करता है, काट खा लेता है मुझे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल की हुई उसके काटने से। व्याकुल होना वो क्या कहती है, मैं वो काटता है तो व्याकुल हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ मैं। ऐसा कि साजन, सहेलियाँ पूछती है वो, अब तो वो तेरा साजन ही होगा, ऐसा कि साजन, ना सखी मक्खी। देखो वो सहेली क्या पहली पूछती है, बेर बेर सोवत, मैं जब सोती हूँ ना तो मुझे बार बार जगाता है। ना जागूँ तो काट खावे, और जागती नहीं हूँ तो मुझे क्या करती है, काटती है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, मैं परेशान हो जाती हूँ, व्याकुल हो जाती हूँ, क्यों, उसके काटने से। तो फिर सहेलियाँ कहती है हाँ वो तेरा साजन है, तो क्या कहती है, ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, कैसा है वो, बहुत खूबसूरत है ना, अति सुरंग है। सखी कहती है वो कैसा है, रंग रंगीला है, बहुत सुंदर है, गुणों से भरा हुआ है गुणवत बहुत चटकीलो, कैसा है, गुणों से भरा हुआ है, बहुत गुणदार है। राम भजन बिन कभी न सोता, और वो क्या करता है, जब तक राम नाम का भजन ना गाए तो वो सोता ही नहीं है, राम भजन सुनकर ही सोता है। अभी हर कोई सहेली सोचेंगे ये उसका साजन ही होगा। सखिया कहती है क्यों सखी साजन, वो तेरा साजन है। ना सखी तोता, देखो तोता मीन्स पैरट। पैरट को कैसी आदत है, वो कैसा है, पहले तो उसके गुण दिए, वो बहुत खूबसूरत है, रंग रंगीला है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, गुणों से भरा हुआ है, कैसा है गुणवत बहुन चटकीलो, कैसा है, गुणों से भरा हुआ है। राम भजन बिन कभी न सोता, जब तक राम भजन नहीं सुनता वो सोता नहीं है। सबको लगता है कि उसका साजन होगा। पूछती है क्यों सखी साजन, वो तेरा साजन है। ना सखी तोता, तोता मीन्स पैरट। अभी देखो पहेलियाँ कैसी है, उसके आंसर कैसे है। अर्धनिशा वो आयो भवन, अर्धनिशा आधी रात को, कैसे आता है वो, आधी रात को आता है। अर्धनिशा वो आयो भवन, सुंदरता बरने कवि कौन। सखी कहती है कि आधी रात को
भवन यानी घर आता है वह उतना सुंदर है कि कोई कवि सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। सुंदरता वर्णय कवि कौन, उसकी सुंदरता का कवि भी वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा है। और वो कब आता है, अर्धनिशा, आधी रात होने पर आता है। निर्कत ही मन भयो आनंद, उसे देखते ही मन बहुत खुश हो जाता है। उसे देखते ही मन बहुत खुशी से झूम उठता है। निर्खत ही मन भयो आनंद। क्यों सखी साजन, अब तो सहेलियाँ कहती है हाँ ये उसका साजन ही होगा। तो क्या कहती है, ना सखी चंद। चंद यानी क्या, चांद, मून। तुमने देखे होगे शाम होने के बाद में नहीं आता है, ये कब आता है, आधी रात। अर्धनिशा वो आयो भवन, वो कब आता है, आधी रात होने के बाद। सुंदरता वर्णय कवि कौन, उसकी सुंदरता तो इतनी है कि कवि लोग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना सुंदर है वो। निर्खत ही मन भयो भवन, जब उसे निर्खत यानी उसे देखते ही मन आनंदित हो जाता है, खुशियों से झूम उठता है। तो सहेलियाँ कहती है हाँ वो तेरा साजन ही होगा। क्यों सखी साजन, वो कहती है ना सखी चंद। वो कौन है, चांद है। आपने चांद को कभी देखा होगा गौर से, बहुत ही खूबसूरत लगता है वो। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा। क्या करता है, शोभा यानी खूबसूरती बढ़ाता है। सखी कहती है कि वो हमेशा सुंदरता को बढ़ाता है, आँखों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। आँखिन से छिन्न होत न्यारा, वो आँखों से एक पल भी दूर नहीं होता है। आँखिन यानी आँखें, है ना, छिन यानी दूर, न्यारा या आँखों से वो एक पल भी दूर नहीं होता। आठ पहर मेरो मनोरंजन, और आठों पहर यानी हमेशा मेरे ही साथ रहता है वो। पूरे दिन भर मन को आनंदित करता है और एक पल भी मुझसे अलग नहीं होता। आठ पहर मेरो मनोरंजन, वो मेरा मनोरंजन करता है यानी मेरा दिल बहलाता है, मेरे साथ ही रहता है। अब तो सखी कहती है क्यों सखी साजन, वो तेरा साजन है। तो क्या कहती है, ना सखी अंजन। अंजन यानी क्या, काजल। आँखों में हम लोग लगाते हैं ना काजल, तो क्या कहती है, साजन नहीं, वो कौन है, अंजन, है ना। काजल हमेशा आँखों में ही रहता है ना, जिसने आँखों में काजल लगाए उसकी आँखें कैसी रहती है, खूबसूरत। तो वो काजल कहाँ रहेगा, आँखों में ही रहेगा। तो शोभा सदा बढ़ाओ, हमेशा मेरी खूबसूरती बढ़ाता है और आँखों से एक पल भी दूर नहीं होता है। आठ पहर मनोरंजन मेरा, मेरे दिल का वो चैन है, मेरा मनोरंजन बढ़ाता है, मेरा दिल बहलाता है ना। क्यों सखी साजन, वो तेरा साजन है। तो कहती है ना सखी अंजन। अंजन यानी काजल। जीवन सब जग जासो कहे। देखो ये तो बहुत ही प्यारी लाइन दी है, जीवन सब जग जासो कहे। सखी कहती है कि मनुष्य का जीवन और पूरा संसार जिसके कारण है, जीवन सब जग जासो कहे। क्या कहती है कि मनुष्य का जीवन पूरा संसार जिसके कारण है, उसके बिना जरा भी धैर्य नहीं रहता। वा यानी उसके, बिनु यानी उसके बिन, नेक न धीरज रहे, उसके बिना धीरज नहीं रहता, रहा ही नहीं जाता उसके बगैर। हरे छिनक में ही की पीर, ही यानी साजन यहाँ पे कहा है। तो क्या कहते हैं, वह एक पल में ही हृदय की पीड़ा को दूर कर देता है। हर एक छिनक में ही की पीर, वो क्या करता है, मन की जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, वो क्या करता है, दूर कर देता है। देखो जीवन सब जग जासो कहे। सखी कहती है कि मनुष्य का जीवन और पूरा संसार जिसके कारण है, अभी वो तो ये कोई भी ये समझेगा जिसके कारण, यानी हाँ हो सकता है उसका साजन ही होगा वो बिनु नेक न धीरज रहे, उसके बगैर धीरज रहा ही नहीं जाता, उसके बगैर नहीं रहा जाता, जरा भी धैर्य नहीं रहता। वो एक पल में ही हृदय की पीड़ा को दूर कर देता है। हर एक छिनक में ही की पीर, वो क्या करता है, मन की जो पीड़ा है, मन की जो दुख है, वो एक पल में ही दूर कर देता है। पीर यानी उसका साजन। क्यों सखी साजन, अब तो कहती है हाँ साजन ही होगा। क्या वो तेरा साजन है। ना सखी नीर। नीर यानी क्या, इसके पहले भी आपको एक पोएम में गया है, नीर यानी क्या, जल, है ना। इस पर दूसरी सखी कहती है वो तेरा साजन है।
क्यों सखी साजन, तो कह ना सखी नीर। बिन आए सब ही सुख फूले, सब ही सुख भूले, वो क्या कहती है, बिन आए सब ही सुख भूले। सखी कहती है कि जीव जब वो नहीं आता है तो सारे सुख गायब हो जाते हैं। बिन आए यानी नहीं, वो जब नहीं आता है तो सब ही सुख भूले, सारे सुख दूर हो जाते हैं, है ना। आए तो एंग एंग सब फूले, और वो जब जैसा आता है तो क्या होता है, अगर आए तो शरीर और मन दोनों खिल जाते हैं, सब फूले। देखो फूल जब फूलता है तो हम बोलते हैं ना खिल जाना, तो उसका एंग एंग सब क्या होता है, फूल जाता है, उसका तन मन बहुत खुश होता है। उस सीरा भई लगावत छाती, जैसे ही उसको सीने से लगाती है, उसे पाकर सीने से लगाने पर सीने में ठंडक पड़ जाती है। सीरा भई लगावत छाती, जैसे उसे मैं सीने से लगा लेती हूँ, छाती से लगा लेती हूँ, तो मेरी क्या है, तन मन में ठंडक पड़ जाती है। तो अभी तो सहेलियाँ कहती है क्यों सखी साजन, हाँ वो तेरा साजन है। ना सखी पाती, पाती यानी लेटर, पत्र, समझे। तो अब तो इनको लगता है हाँ ये तो उसका पति ही होगा, उसका साजन ही होगा। तो ये क्या कहती है, पाती। जब खत, आपके ज़माने में खत कोई जल्दी लिखता नहीं है ना, पत्र कोई लिखता नहीं है, अभी तो फ़ोन पे सब कुछ बातें चीतें हो जाती है। तो ये पहले वो क्या लेटर लिखते थे। और तुम्हें पता है हमारे पहले जो माता पिता थे खत से ही अपने काम चलाते थे, नहीं क्या। तो वो क्या कहती है कि ये साजन नहीं तो कौन है, पाती, या पाती यानी क्या, पत्र लेखन। ये क्या है, पत्र। बिन बिन आए सब ही सुख भूले, जब वो नहीं आता है तो क्या होता है, हमारे सारे सुख दूर हो जाते हैं, यानी उसके बगैर अच्छा ही नहीं लगता। आए आए ते एंग एंग फूले, और वो जब जैसे ही आता है तो तन मन झूम उठता है, खिल उठता है। सीरा भई लगावत छाती, जैसे ही उसको छाती से यानी सीने से लगा लो तो क्या होता है, सारे आंग में ठंडक पड़ जाती है, यानी सब परेशानी दूर हो जाती है। तो क्या कहती है सहेलियाँ, क्यों सखी साजन, क्या वो तेरा साजन है। तो वो कहती है ना सखी पाती, तो क्या है, लेटर है। देखो बहुत दिनों के बाद अगर किसी का खत आ जाए तो हमें कितना अच्छा लगेगा कि अरे उसने मुझे याद किया है करके। तो इस तरह से वो क्या कहती है कि उसे सीने से लगाते ही मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। इस तरह से वो क्या कहती है सहेलियाँ, क्या वो तेरा साजन है, तो कहती है नहीं वो क्या है, पत्र है, ले पाती। आशा करती हूँ आपको समझी होगी। देखो अमीर खुसरो जी ने कितनी अच्छी पहेलियाँ यहाँ पे दी है, और पहेलियाँ का जो आंसर है उसके साथ में दिया है। आशा करती हूँ आपको समझी होगी पहेलियाँ।